हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि अभी रिसेंटली जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था वह अभी लागू किया गया, रिसेंटली आपका लागू हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ये आपका मुद्दा हाईलाइटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे कि सिटीजनशिप आपका होता क्या है, इसके लिए हमारे क्या क्या प्रोविजंस है, कौन कौन से हमको राइट्स प्राप्त हैं, तथा जो कुछ भी आपके आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है उसके बारे में टोटल हमको जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा इसमें हम यह भी जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो सिटीजनशिप के लिए हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं आपके एलियंस यानी कि जो आपके अदर कंट्री विदेशी लोग हैं उनको प्राप्त है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के लिए क्या क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला टॉपिक आपका यही है कि कंपैरिजन किया गया है, आपका कंपैरिजन बिटवीन सिटीजन एंड एलियन। कि मीन्स जो आपका कौन सा सिटीजन होगा, कौन और कौन एलियन होगा। सिटीजन मीन्स कि कौन भारतीय होगा और कौन एलियन मीन्स कौन विदेशी होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझते हैं सिटीजन कौन होता है भारत का, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ एलिगेंस टू इट। कि मीन्स जो क्या है कि फुल मेंबर है कहाँ का, भारत का, राइट। कि मीन्स ये क्या है, आपका इंडिया है, तो इंडिया में ही वो बचपन से रह रहा है, राइट। जन्म हुआ उसका, यहाँ पर पला बड़ा, राइट। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया, यहाँ पर रोजगार कर रहा है, राइट। तो वो क्या होगा, आपका सिटीजन होगा इंडिया का, राइट। दूसरा कह रहा है कि इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो जो आपका इंडियन सिटीजन होगा वो क्या करेगा, सभी जो है आपका सिविल और पॉलिटिकल राइट्स क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। कौन, आपके जो भारत के सिटीजन होंगे, राइट। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सिटीजन्स आल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज टूवर्ड्स द इंडियन स्टेट सच एज पेइंग टैक्सेज, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन, राइट। कि मीन्स क्या कर रहा है आपका कि जो लोग इंडिया के सिटीजन होंगे तो इंडिया क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। इंडियन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि हमको पता है अभी ये बॉर्डर सिक्योरिटी पर आपका लगा हुआ है, आर्मी वगैरह लगे हुए हैं, राइट। वो क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के सिटीजन है उनको क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो कंट्री है वो क्या कर रहा है कि लोगों के उनके जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन सिटीजन का भी यानी कि जो आप नागरिक हैं तो नागरिक का भी अधिकार होता है, उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि आपका क्या अधिकार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, राइट। और अपने जो नेशनल फ्लैग है, राइट, जैसे कि आपका तिरंगा है उसका हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, राइट। नेशनल एंथम जो आपका राष्ट्रगान है उसका भी सम्मान करते हैं और अपने कंट्री को बचाते हैं, राइट। ये सब जो है हमारे राइट है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि राइट ऑफ सिटीजन, की हमको कौन कौन से राइट जो है वो प्राप्त हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट है ये आपका कौन सा है, ये जितने भी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं 15, 16, 19, 29, राइट, ये सब आपके क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं कि मीन्स आपके मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की मीन्स ऐसे अधिकार हैं आपके कि मीन्स जो जिसका अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं। वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो समझते हैं कि जो है आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट में मेंशन है आपका आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है आपका कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। कि मीन्स ये क्या करता है, आर्टिकल 15 आपको राइट प्रदान करता है। क्या राइट प्रदान करता है कि आप भारत के किसी भी कोने में जन्म लेते हैं तो आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस किस बेसिस पर, आपके जाति के आधार पर, आपके जो है कास्ट के आधार पर, आप जो है आप आपके सेक्स के आधार पर, यानी कि आप जो है आप मेल हैं या फिर फीमेल है इसके आधार पर भी जो है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ की मीन्स भारत के आपको किस स्टेट में आपका जन्म हुआ, इन सभी आधार पर जो है आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह आपको अधिकार है। और कोई भी अगर क्या करता है आपके अधिकार का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप डायरेक्ट जाकर क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है कि राइट टू इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये क्या कह रहा है आपका, आर्टिकल 16 कह रहा है आपका कि ये इंडिया है तो इंडिया में कोई भी वैकेंसी आती है आपका तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। कि मीन्स क्या किया जाए, आपको इक्वेलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तथा उस जो है एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, राइट। आर्टिकल 19 आपका कहता है कि आपको राइट प्राप्त है। क्या राइट प्राप्त है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की मीन्स आप किसी भी बात को बोलने के लिए लोगों के प्रति आप क्या है, फ्रीडम है यानी कि स्वतंत्र है, राइट।
लेकिन आपकी यह स्वतंत्रता कहाँ तक लिमिट होती है, जब तक आप किसी और के राइट, फ्रीडम ऑफ राइट एंड स्पीच का जो है वायलेशन नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, आप असेंबली कर सकते हैं, कि मीन्स आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, अभी देख रहे हैं आप लोग की जो यूपीपी था आपका, उसका पेपर लीक हुआ था, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोटेस्ट जो आपका मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, राइट। नॉन वायलेंस से आप सूटेबली क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, राइट। एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, राइट। यह किसके तहत आपका अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 19 के तहत आपको जो है अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 29 एंड 30 आपको कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका कहता है कि मीन्स आप जो है इंडिया में फ्री हैं, कि आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और आप कोई भी कल्चर को एडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। कि मीन्स आपको अधिकार है कि क्या कर सकते हैं, आप जो है लोकसभा में अपना जो है वोट दे सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वोट दे सकते हैं। राइट टू कंटेस्ट, कि मीन्स आप जो है उसमें प्रतिभागिता भी कर सकते हैं। द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। कि मीन्स आप वोट भी दे सकते हैं और उसमें कंटेस्ट यानी कि आप जो है खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, राइट। जैसे कि कुछ आपको जो है आप पब्लिक ऑफिस जो होता है, राइट, उसमें भी आपका जो है एलिजिबिलिटी होती है। क्या, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, राइट। जजेज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, गवर्नर बन सकते हैं, राइट। आप AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकते हैं, राइट। तो ये सब आप जो है इंडिया में आप स्वतंत्र हैं, अगर आप सिटीजन हैं तो आप जो है कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपको एलियन। एलियन मीन्स कि जो विदेशी लोग हैं, राइट, वो उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या करें, द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट कंट्री, राइट। कि मीन्स जो अदर स्टेट के आए हुए हैं इंडिया में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में एलियन बोलते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। जैसे कि हमने देखा है कि अगर इंडिया का सिटीजन है तो उनको सभी पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट प्राप्त हैं, लेकिन वही एलियन है तो उनको जो है रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ राइट्स पर। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर ऑफ टू कंट्रीज, टू कैटेगरीज, राइट। तो टू कैटेगरीज इन द सेंस कि मान लीजिए अभी ये पाकिस्तान है, ये इस साइड आपका क्या है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपका क्या है, एनिमी एलियन है। कि मीन्स यहाँ से अगर जो कोई आता है तो पाकिस्तान अब भारत का क्या है, एक एनिमी है, राइट, एनिमी है। तो यहाँ के लोग हमारे लिए क्या होंगे, एनिमी एलियंस होंगे, राइट। वही अगर इधर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के लिए हमारे क्या होंगे, फ्रेंडली एलियंस होंगे, राइट। मीन्स मित्रता का भाव रखते हैं तो वो फ्रेंडली एलियंस होंगे। तो वही कह रहा है कि एलियंस भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एलियंस को भी। एक होता है आपका फ्रेंडली और एक होता है आपका एनिमी एलियंस, राइट। तो फ्रेंडली एलियंस क्या होते हैं, द सब्जेक्ट्स आर दोज कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया, राइट। कि मीन्स जिनका अच्छा संबंध है भारत से उसको बोलेंगे फ्रेंडली एलियंस, और जो आपके जिनका जो आपका जो संबंध है भारत के साथ वो अच्छा नहीं है उसको क्या बोलेंगे, एनिमी एलियंस बोलेंगे, राइट। तो देखिए कुछ आपका राइट्स होता है जो क्या होता है कि जो आपके एनिमी एलियंस होते हैं उनको प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 आपका क्या कहता है, राइट अगेंस्ट डिटेंशन, राइट। कि मीन्स जो है अगर आपको क्या होता है, कोई डिटेंशन करता है तो उसके विरुद्ध जो है आपको अधिकार है, उसको बात करता है, लेकिन वो एलियंस को जो है नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट कहता है कि राइट्स टू एलियंस, की जो एलियंस हैं विदेशी हैं उनको कौन कौन से जो है राइट यानी कि अधिकार प्राप्त हैं। देखिए तो एलियंस को कौन कौन सा राइट है, ऑल अदर राइट्स, सभी राइट्स हैं, लेकिन कौन कौन सा नहीं है आपका, 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो है ये नहीं है आपका। तो ये सब आपको जो है राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो है वो राइट्स प्राप्त हैं एलियंस को और कौन नहीं प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो है वो आपके जो है एलियंस को नहीं प्राप्त हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एनिमी एलियंस को डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट। जो आपका आर्टिकल 22 है आपका कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन वो आपका जो है एनिमी एलियंस को नहीं प्राप्त है। कुछ कह रहा है आपका कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, राइट। कि कुछ आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमको नोट होना चाहिए, उसके बारे में कह रहा है कि इन इंडिया बोथ ए सिटीजन बाई बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। कि मीन्स इंडिया में क्या है आपका कि बोथ, जो आप अगर भारत में जन्म लिए हैं तो भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और अगर आप भारत का सिटीजनशिप प्राप्त किए हैं बाय नेचुरलाइजेशन देन आफ्टर आल्सो यू में बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आपका इन द यूएसए, और यूएसए में यही क्या प्रोविजन है, ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट बाय नेचुरलाइजेशन, राइट। कि मीन्स वही आपका यूएसए में क्या है कि ओनली बर्थ, अगर वो उस कंट्री में जन्म लिए हैं
तो ही वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन वो अगर नेचुरलाइजेशन से भी जो है सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट, ये एमएचए के बारे में बात कर रहा है। हैज अमेंडेड द फॉरेनर्स ऑर्डर 1964 एंड हैज एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज टू डिसाइड whether a person staying illegally in India is a foreigner or not, right। तो ये क्या कह रहा है कि मीन्स आपका जो आपका फॉरेनर्स ऑर्डर 1964 आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, उसमें अमेंडमेंट किया गया था। उसमें ये पता करने के लिए कि जो आपका कोई अगर एलियन भारत में स्टे है, राइट, कि रह रहा है, तो वो जो है आपका लीगल तरीके से रहना है या फिर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कि मीन्स भारत में कौन कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सिटीजनशिप के तहत, उसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट कर रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट सेकेंड, राइट। तो जो पार्ट सेकेंड है आपका उसमें से ये आपका क्या कह रहा है 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं वो किससे डील करते हैं, आपका सिटीजनशिप से डील करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाउ एवर इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलेबरेट प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड, it only identifies the persons who become citizens of India at the time of its commencement, right। ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें ये प्रोविजन थे कि मीन्स कौन जो है भारत का सिटीजन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, राइट। नेक्स्ट कह रहा है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ टू प्रोवाइड सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, राइट। कि मीन्स ये क्या करता है आपका पावर एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो लॉ बना सकते हैं कि सिटीजनशिप के मैटर पर। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, राइट। तो अब यहाँ से आता है आपका कि जो सिटीजनशिप एक्ट आपका 1955 जो आपका इनेक्ट किया गया था वो क्या कहता है कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये आपका क्या कह रहा है कि जो 1955 का आपका जो है सिटीजनशिप एक्ट था वो क्या करता है, भारत की नागरिकता लेने के लिए और भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए कुछ आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है। जैसे कि उसको समझते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में कह रहा है कि आर्टिकल 5 जो है वो कहता है आपका क्या, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मीन्स अगर आप जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था उसके पहले से अगर आप भारत में स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आप क्या होंगे, भारत के सिटीजनशिप होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 6 आपका कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, राइट। ये आपका क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 6 है आपका वो किससे रिलेटेड है कि भारत में अगर कोई आया है, कहाँ से आया, पाकिस्तान से आया है, तो उसको नागरिकता का क्या क्या प्रोविजन है वो आपका आर्टिकल 6 जो है वो डील करता है। नेक्स्ट आपको कह रहा है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 है आपका सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन केम बैक टू इंडिया, राइट। और आपका आर्टिकल 7 जो है वो क्या कहता है कि कोई क्या हुआ कि भारत से कहाँ गया, पाकिस्तान में गया, लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत में आ गए, तो उनके नागरिकता की बात करता है कौन, आर्टिकल 7 आपका बात करता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 आपका कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आपका इंडिया में ही जन्म लिए हैं उनके बारे में नागरिकता कौन आर्टिकल बात करता है, वो आर्टिकल 8 आपका बात करता है। आर्टिकल 9 आपका कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, की मीन्स किस प्रकार से जो है इंडियंस अगर कोई सिटीजन्स है तो उनका जो है नागरिकता क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। और टर्मिनेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। अगर क्योंकि अगर वो इलीगल तरीके से भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर किए हैं, राइट। या फिर आप क्या करते हैं, किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, तो फिर डायरेक्टली क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि सिंगल सिटीजनशिप है, तो उसके तहत क्या होगा कि आपका डायरेक्ट जो है वो इंडियन सिटीजनशिप रिलिंक्विश कर जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 आपका कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट, अनलेस पार्लियामेंट हैज मेड लॉ, राइट। तो ये आपका कहता है कि अगर क्या होता है कि ये आपका तब तक प्रोविजन फॉलो करेगा जब तक कि अगर कोई अदर लॉ नहीं बनता है, राइट। आर्टिकल 11 आपका है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, राइट। कि मीन्स जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप के बारे में क्या करेगा, लॉ बनाएगा, किसके तहत, आपका जो है सिटीजनशिप आर्टिकल 11 के तहत, राइट। पार्लियामेंट shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship, right। कि मीन्स ये आर्टिकल जो 11 है आपका वो कहता है कि
किसी भी जो आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है वो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है और उस पर अमेंडमेंट्स भी किए जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि भारत में कैसे कैसे सिटीजनशिप जो है प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में बात कर रहा है आपका कौन सा जो है यहाँ पर, कि कैसे कैसे भारत में जो है आप सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया गया है आपका बाई बर्थ। बाई बर्थ मीन्स कि अगर क्या कह रहा है, बाई बर्थ आपका क्या कहता है कि अगर आप भारत में ही जन्म लिए हैं, राइट, तो आप जो है भारत के सिटीजन होंगे, राइट। वही दिया गया आपका, कह रहा है कि बिटवीन जनवरी 26 1950 जुलाई 1 1987 इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, राइट। ये क्या कह रहा है कि अगर 26 जनवरी से लेके आप 1950 से लेके 1987 तक के बीच में 1 जुलाई तक अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो भारत के क्या होंगे, सिटीजनशिप होंगे, राइट। आफ्टर जुलाई 1 1987 आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन। और अगर आप 1987 के बाद का जो आपका प्रोविजन था वो कहता है कि आपके पेरेंट्स में से यानी कि माता या पिता जो है वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, तो बाई बर्थ आप जो है इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं, राइट। उसके बाद फर्दर उसमें जो है प्रोविजन ऐड किया गया कि दिसंबर 3 2004 ऑनवर्ड्स ओनली इफ बोथ आर वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, राइट। और ये आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आप सिटीजनशिप तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे, कि अगर आपके माता या पिता में से कोई भी क्या है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, राइट। इलीगल माइग्रेंट इन द सेंस कि मीन्स आप गलत तरीके से भारत का सिटीजनशिप नहीं प्राप्त किए हैं, तो आप भारत का सिटीजनशिप बन सकते हैं, राइट। देखिए, द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ, राइट। और ये लास्ट प्रोविजन आपका कहता है कि अगर क्या है कि कोई भारत में काम करने आया है कोई विदेशों से, राइट, तो उनके बच्चे अगर यहाँ पर जन्म लेते हैं तो फिर उनको जो है डायरेक्ट जो है भारत का सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से भारत के कोई भी अगर बच्चे क्या करते हैं, भारत में जन्म लेते हैं तो उनको जो है बाई बर्थ जो है सिटीजनशिप मिल जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बाई डिसेंट। बाई डिसेंट आपका क्या कहता है कि मीन्स आपके पूर्वज अगर भारत में है तो फिर क्या है कि आप भी भारत का सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये क्या होता है आपका बाई डिसेंट। नेक्स्ट आता है आपका बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन आपका क्या कहता है कि अगर भारत की नागरिकता चाहिए आपको तो भारत में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके कुछ साल बाद जो है आपको क्या होगा कि भारत का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और भारत के सिटीजनशिप आप बन जाएंगे। और बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन मीन्स क्या होता है आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द एप्लीकेशन ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन इफ द प्रोसेस सर्टेन क्वालिफिकेशंस, राइट। कि मीन्स क्या कहता है बाय नेचुरलाइजेशन की अगर भारत में आप हैं, भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, राइट, सब कुछ कर रहे हैं और भारत में आप धीरे धीरे रहने लगे और आप जो है भारत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट को लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको क्या करेगी, बाय नेचुरलाइजेशन जो है आपको इंडियन सिटीजनशिप दे देगा। और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में इन द सेंस कि मीन्स भारत है तो भारत किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है, राइट। मान लीजिए आपका पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पर अगर भारत पाकिस्तान को एक्वायर कर लेगा तो यहाँ के लोग भी क्या हो जाएंगे, इंडिया के सिटीजनशिप हो जाएंगे, राइट। तो ये कह रहा है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और नेक्स्ट आपका कहता है कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अभी तक तो हमने देखा है कि भारत में जो है किस प्रकार से सिटीजनशिप पाया जा सकता है, अब क्या कह रहा है कि किस प्रकार से जो है भारत जो है सिटीजनशिप छोड़ा जा सकता है। तो बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन इन द सेंस आपका क्या होता है कि अगर कोई आदमी है वो क्या करता है, फुल एज का मीन्स 18+ है, राइट। और वो क्या चाहते हैं कि डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप की मीन्स वो क्या कर रहे हैं कि अपना जो है सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर वो क्या करते हैं कि भारत का सिटीजनशिप छोड़ देते हैं तो वो उनके जो छोटे बच्चे होंगे उनका भी जो है क्या होगा, सिटीजनशिप जो है वो हट जाएगा। और जब तक वो 18+ होंगे और वो आपका अगर क्या चाहते हैं कि अपना इंडियन सिटीजनशिप बनवाना चाहते हैं तो फिर 18+ होने के बाद ही जो है उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आता है बाई टर्मिनेशन। बाई टर्मिनेशन मीन्स क्या होता है कि अगर आप किसी और कंट्री का क्या करते हैं, सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं तो भारत जो है वो डायरेक्टली क्या कर देगा, आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर देगा, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई टर्मिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका बाई डिप्राइवेशन। बाई डिप्राइवेशन मीन्स क्या होता है आपका कि जो देखिए बाय डिप्राइवेशन आपकी क्या होता है कि मीन्स आपका गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करती है, आपकी जो सिटीजनशिप होती है उसको डिप्राइव कर देती है। डिप्राइव क्यों कर देगी कि अगर वो पर्सन फ्रॉड है, राइट, और इलीगल तरीके से क्या कर रहा है, आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है, या फिर क्या करता है सोन डिसलायबिलिटी, और भारत के प्रति क्या होता है कि गलत व्यवहार करता है और जो है क्या करता है
कि क्राइम्स को सपोर्ट करता है तो फिर उसको जो है डिप्राइव किया जा सकता है। या फिर क्या करता है कि अनलॉफुल ट्रेडेड और कमर्शियल विद द एनिमी ड्यूरिंग द वार, कि मीन्स अगर वार चल रहा है और क्या कर रहा है वो कि वह दुश्मन को क्या कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, तो भी उसको क्या हो जाएगा कि सिटीजनशिप डिप्राइव कर देगा। विथ इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 years, राइट। ये और क्या कर रहा है आपका कि मीन्स अगर कोई जो है नेचुरलाइजेशन से या फिर क्या कर रहा है रजिस्ट्रेशन से इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर किया है, लेकिन उसके 5 साल के अंदर ही 2 साल के लिए किसी भी विदेशी देश में क्या कीजिए जेल हो गया उसको, तो भी क्या कर जाएगा कि इंडियन सिटीजनशिप डिप्राइव कर जाएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, राइट। या फिर भारत से 7 साल तक लगातार क्या कर रहे हैं कि भारत से बाहर रह रहे हैं, तो भी उनका जो है सिटीजनशिप जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका रिलिंक्विश कर जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से भारत के कुछ प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप के तहत, राइट। लेकिन जो सिटीजन अब अमेंडमेंट क्या हुआ उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका जो 2000 ये अभी जो आपका मुद्दा हाईलाइटेड है 2023 में, ये क्या है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के वही लेकर क्या है ये हाईलाइटेड है। तो यही क्योंकि यही अभी लागू किया गया है, इसी के वजह से जो है ये हाईलाइटेड है। तो इसको समझते हैं हम लोग कि ये है क्या। देखिए इलीगल डिफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, राइट। और आपका इलीगल माइग्रेंट्स होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए द एक्ट प्रोहिबिट्स इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, इट डिफाइंस एन इलीगल माइग्रेंट्स एज ए फॉरेनर, राइट। वो क्या कहता है कि आपका जो इलीगल माइग्रेंट जो है उनको जो है फॉरेनर बोलता है। और क्या प्रोविजन है उसका, देखिए हु इंटर्स इंडिया विदाउट द ए वैलिड पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स और स्टेज बियॉन्ड द परमिटेड टाइम, राइट। ये क्या कह रहा है आपका कि जो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये कहता है कि अगर किसी क्या करता है किसी और कंट्री से कोई आता है और भारत में क्या कर रहा है कि अपने पासपोर्ट, जब तक कि वीजा पासपोर्ट उनका मान लीजिए 1 साल का है और वो रह रहे हैं 10 साल तक, राइट, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान who enters India on or before December 31, 2014 will not be treated as illegal migrants, and for these groups or of persons the 11 years requirement will be reduced to 5 years, right। ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स अगर क्या करते हैं कि कुछ लोग ये आपके देखिए रिलीजन के बारे में कह रहा है कि हिंदू हैं, सिख हैं, या फिर बुद्ध हैं, या फिर जैन हैं, या फिर पारसी हैं, या फिर क्रिश्चियन है, राइट। और वो कहाँ से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके जो है पाकिस्तान से आए हैं। तो कब आए हैं आपके बिफोर December 31, 2014 और 2014 के पहले आए हैं, तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा। और अगर वो पर्सन क्या कर रहे हैं कि और जो है उनको 11 साल नहीं भारत की नागरिकता अगर उनको प्राप्त करना है तो फिर उनको 11 साल नहीं बल्कि जो है 5 साल में ही उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दीज प्रोविजंस ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स will not apply to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura included in the 6th schedule of the constitution, right। ये क्या कह रहा है आपका कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आपका 2019 का, वह आपका कहाँ पर नहीं लागू होगा, जो आपका शेड्यूल 6 में आपका जो है मेंशन है। शेड्यूल 6 में आपका कौन सा मेंशन है, राइट, ATMM, राइट। आपका ATMM मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, राइट। इसमें जो आपके क्या रहते हैं, जितने भी आपके ट्राइबल रोल रहते हैं, राइट, जो जनजातियां रहती हैं उन पर यह सिटीजनशिप लागू नहीं होता, राइट। क्यों, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, राइट, तो उन पर यह लागू नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि फर्दर इट विल नॉट अप्लाई टू द इनर लाइन एरियाज नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 अप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, राइट। तो जितने भी इनर लाइन में आते हैं उन पर भी ये जो है ये आपका जो है ये लागू नहीं होगा, राइट। तो ये आपका जो है ये रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत आपका जो है, राइट। तो देखिए अभी यह जो मुद्दा आपका हाईलाइटेड है, राइट, ये आपका देखिए अब इसको कंक्लूड करते हैं कि कंक्लूडन में आपका क्या है कि ये आपका अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये हाईलाइटेड है, राइट। हाईलाइटेड क्यों है, क्योंकि ये जो हमने देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो प्रोविजन है, राइट, इसको क्या किया गया है कि अभी इन्फोर्स किया गया है, लागू किया गया है। इसी के वजह से क्या है कि अभी लोगों में क्या है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है, राइट, वो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो धर्म के आधार पर भारत में नागरिकता मिल रही है, राइट। तो इसी के वजह से जो है ये मुद्दा हाईलाइटेड है, राइट। लेकिन यू हैव टू नो अबाउट द एक्चुअल फैक्ट व्हाट
आर द आर्टिकल्स एंड what are the procedures mentioned in our constitution, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको कंक्लूड किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।